सो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया DSP सब्सट्रेट कैरियर डीमॉड्यूलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो मेन कैटेगरी है उसके अंडर आता है DSP सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन, और फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन एंड वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। सो मेन कैटेगरी हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और ये बाकी जो तीन है उसके सब कैटेगरीज हैं। सो वी हैव एक्चुअली स्टडीड डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर in last section, as it's easy to understand and to analyze in both time and frequency domain. हमने डबल साइड बैंड एंड सप्रेस्ड कैरियर लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, और उसका एक्चुअली मकसद ये था कि हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर ले और टाइम डोमेन में एनालिसिस कर ले, क्योंकि DSP सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन समझने में थोड़ा इजी है। लेकिन but analytical simplicity does not equate to simplicity in practical implementation। लेकिन हम अगर theoretical देखें या हम मैथमेटिकली देखें, तो जो सिंप्लिसिटी मैथमेटिकल एनालिसिस में है उतनी सिंप्लिसिटी प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें और भी चीज़ें और कम्प्लेक्सिटी आ जाती हैं। सो इट मीन्स के हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि DSP और सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन वही हमारे पास सबसे सूटेबल और परफेक्ट मॉड्यूलेशन स्कीम है, क्योंकि प्रैक्टिकली उसमें फिर बहुत सी खामियां आ जाती हैं। सो एज वी हैव स्टडीड दैट द कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन ऑफ अ DSP AC signal requires the receiver to possess a carrier signal that is synchronized विद द इनकमिंग कैरियर। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया द डीमॉड्यूलेशन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, और उसमें हमने फिर स्टडी किया कि कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन। सो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन का मकसद ये है कि हमारे पास जो ट्रांसमीटर पे कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज हो, रिसीवर साइड पे जो हम कैरियर यूज़ कर रहे हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी और फेज उसी तरह ही हो। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रांसमीटर पे कैरियर है और रिसीवर साइड पे जो लोकल कैरियर है वो फ्रीक्वेंसी और फेज के लिहाज से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, मींस के सेम फ्रीक्वेंसी और फेज हो। तो थ्योरेटिकली तो ये सिंपल है, बट प्रैक्टिकली इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि जब हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं और हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, और वो चेंजेस फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हैव ट्रेवल्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड कुड इवन सफ़र फ्रॉम सम अननोन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो इसका मतलब है कि जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल बहुत ज़्यादा फासला कवर कर लेता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आ जाता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मीन्स के उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ न कुछ ऐड हो जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, एंड रिसीवर पे जो सिग्नल रिसीव हो जाता है उसकी इक्वेशन जो है वो इसी तरह बन जाती है, और ऑफ टी ए सी एम टी माइनस टी नॉट कॉज ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा एंड टी माइनस टी नॉट। ये अब टाइम में कोई शिफ्ट है, ठीक है, डिले है। डिले का मतलब ये है कि जो रिसीवर पे सिग्नल है वो थोड़ी देर बाद रिसीव हो गया, ठीक है, और ये डेल्टा ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स के देयर इज सम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, और ये वही टाइम डिले है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास जो थी वो इसी तरह की नहीं थी, ठीक है। इसमें अब हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, और पहले जो इक्वेशन थी विदाउट शिफ्ट वो हमारे पास ई थी।
आप लोग अब यहाँ पे देख सकें कि हमारे पास इक्वेशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास इसी तरह की थी। इसमें किसी किस्म की शिफ्ट नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें कोई किस्म की शिफ्ट नहीं थी। लेकिन चूँकि अब फासला हमारे पास ज़्यादा हो गया है और किसी टाइम डिले की वजह से शिफ्ट आ गई है, ठीक है, तो इट्स एक्चुअली टाइम शिफ्ट, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। तो ए सी एम टी माइनस टी नाट काज, अब हम क्या कर लेते हैं, इस टी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये सारा ये टर्म आ जाता है। इसको फिर हम रिप्लेस कर लेते हैं थीटा डी पे, ठीक है। सो अब इस डेल्टा ओमेगा को क्या कहा जाता है, डॉपलर शिफ्ट एंड टी नॉट इज सम अननोन डिले। सो अब हमारे पास इस कोर्स में ये इंक्लूडेड नहीं है कि व्हाट्स एक्चुअली डॉपलर शिफ्ट एंड व्हाट्स द रीज़न ऑफ दिस अननोन टाइम डिले टी नॉट, बट हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इसका असर क्या होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन, अगर हम कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारे लिए जो रिसीवर साइड पे कैरियर सिग्नल है या जो मॉड्यूलेटर है उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन द रिसीवर मस्ट बी सोफिस्टिकेटेड इनफ टू जनरेट अ लोकल ऑसिलेटर cause this माइनस थीटा प्योरली फ्रॉम आर ऑफ टी। इस किस्म की फ्रीक्वेंसी को रिसीव्ड सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या मिले, कि हमें ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है वो हमें मिल जाए, ठीक है। सो इट वुड बी हार्डर टू इम्प्लीमेंट एंड कुड बी क्वाइट कॉस्टली। सो अगर हम ऐसा जो रिसीवर डिज़ाइन कर लें, मॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर लें जिसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह की हो या जो इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर ले, तो दैट वुड बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। सो क्या कर लेते हैं हम, इसका असल फिर इसका जो सोल्यूशन है वो फिर ये है कि द अल्टरनेटिव टू कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन is for transmitter to send a carrier A cos omega ct along with the modulated signal M t cos omega ct। So बजाय इसके कि हम एक ऐसा डीमॉड्यूलेटर यूज़ कर लें जो कि कोहेरेंट हो, उसकी जगह अगर हम इस तरह कर लें कि जब हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल भी ऐड कर ले, ताकि जिससे रिसीवर को पता चल जाए कि what's actually the frequency of the carrier signal, ठीक है। So the alternative to a coherent demodulation is for transmitter to send a carrier A cos omega ct along with the modulated signal M t cos omega ct। So there is no need to generate a carrier at the receiver। So अब इस केस में रिसीवर साइड पे कैरियर को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस केस में सिर्फ मसला ये होगा कि ट्रांसमीटर मस्ट हैव हाई पावर, ट्रांसमीटर की पावर जो है वो हाई होनी चाहिए। दिस लीड्स टू AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन विच ट्रांसमिटेड सिग्नल पाई AM टाइम डोमेन इज गिवन एज। इस केस में जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी कि पाई AM t इज इक्वल टू A cos ओमेगा ct प्लस MT cos ओमेगा ct। अब ये हमारे पास बेसिकली वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, कैरियर सिग्नल के साथ, और इसके साथ ऐड किया गया है क्या, एक एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल, ताकि हमारे पास रिसीवर साइड पे किसी किस्म की कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो cos ओमेगा ct दोनों में कॉमन है, तो उसको अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा A प्लस M ऑफ t। सो अगर इस इक्वेशन को अगर हम DSB सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन के साथ कंपेयर कर ले तो इसमें हमारे पास ये टर्म जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो अब यहाँ पे सिर्फ M ऑफ t cos ओमेगा ct है, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, AB साथ में ऐड हो रहा है, एंड व्हाट इज A is actually the amplitude of the carrier signal, ठीक है। A cos ओमेगा ct ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो द स्पेक्ट्रम, इसको अगर इस इक्वेशन को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास
एक एडिशनल पल्सेस भी आ जाएंगी एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसीज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई ए एम टी, ये हमारे पास ये जो टर्म है ये किस चीज़ की वजह से आ रहा है, ये हमारे पास इस चीज़ की वजह से आ रहा है, और हमारे पास इस चीज़ की वजह से जो कंपोनेंट आ रहा है जो वो यही है, जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे क्या है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे इम्पल्सेस हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे देखें मॉड्यूलेशन में, तो यहाँ पे आप लोग एफ सी सिर्फ डॉट्स हैं या वैल्यूज हैं, हमारे पास कोई इम्पल्स नहीं है। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम देखेंगे तो उसमें फिर यहाँ पे एक इम्पल्स भी आएगा। ठीक है, जो कि डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम को साइनोसाइडल सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें दो इम्पल्सेस ही देंगे किसी खास फ्रीक्वेंसी एफ सी पे। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सप्रेस्ड कैरियर डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो व्हेन वी कंपेयर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद DSB, ये जिसकी इक्वेशन यही है, इट्स क्लियर दैट द AM सिग्नल इज आइडेंटिकल टू द DSB सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल विद A प्लस MT एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल की वजह से आ रहा था, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के साथ A भी ऐड हो रहा है। द वैल्यू ऑफ A मस्ट बी पॉजिटिव, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये हमारे पास जो स्केच है, जो वेवफॉर्म है, उसको फिर हम इजीली ड्रा कर सकते हैं और उसमें हमारे पास एक आसानी भी आ जाती है। टू स्केच पाई ए एम टी वी स्केच द एनवेलप A plus m of t and its mirror image minus A plus m of t and fill in between with the sinusoid of carrier frequencies Fc. The size of A affects the time domain envelope of modulated signal. यहाँ पे आप लोग देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है। ठीक है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है और ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, सो इस केस में अब आप लोग देख सकते हैं कि A प्लस एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे से ग्रेटर है। सो इस केस में हमारे पास A प्लस एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि नाउ आप लोग अगर इसमें कंफ्यूज किया व्हाट्स A, सो A इज एक्चुअली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैरियर वेव है साइनोसाइडल। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली कोसाइनसाइडल। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ A, इट्स पॉजिटिव पीक एंड दिस वन इज नेगेटिव पीक। ठीक है, सो इसके लिए एक क्राइटेरिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कि A प्लस एम ऑफ टी। ठीक है, एम ऑफ टी मीन्स के with the value of message signal for all values of t। ठीक है, for all values of t, m of t के जो values है उसको अगर हम एक के साथ ऐड कर ले तो it must be greater than 0, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। सो इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि t की सारी वैल्यूज़ के लिए अगर हम m ऑफ t की वैल्यूज़ और a को ऐड कर लें तो आप लोग देख सकते हैं कि वो इस 0 से ऊपर है। इट मीन्स के a प्लस एम ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि a प्लस एम ऑफ टी इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें ये पोर्शन आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 0 से नीचे है। 0 से नीचे मीन्स के नेगेटिव है। सो इस केस पे अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन किस तरह होता है और इस केस में हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन किस तरह हो रही है। ठीक है, इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, उसी तरह हमारे पास दोनों के एम्पलीट्यूड्स अब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये वही मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और ये बीच में से वही
कैरियर वेव है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो इस मैसेज सिग्नल के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो इन दोनों का एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। और अंदर इस अच्छा, अब ये हमारे पास a प्लस एम आर एफ टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ है और ये हमारे पास a प्लस एम आर एफ टी की नेगेटिव वैल्यूज़ है। क्यों नेगेटिव वैल्यूज़ है? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि जो कैरियर वेव है वो हमारे पास नेगेटिव साइड पे भी है, तो नेगेटिव साइड के जो वैल्यूज़ हैं और एम ऑफ टी के वैल्यूज़ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो तभी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं और शेप बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरह ही है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एक एनवेलप कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एक लिफाफे की तरह हमारे पास इसके अंदर कैरियर वेव होता है। ठीक है, और ऊपर इसी तरह इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारे पास मैसेज सिग्नल की वैल्यूज़ होती है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वी कॉल्ड एन एनवेलप। ठीक है, सो ये हमारे पास जब a प्लस एम ऑफ टी की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो हमारे पास जो एनवेलप होता है वो इस तरह बन जाता है। ठीक है, और दूसरे केस में जब हमारे पास a प्लस एम ऑफ टी की वैल्यूज़ इज़ लेस देन 0 तो फिर हमारे पास एनवेलप इस तरह बन जाता है। तो फिर हम आगे देखेंगे कि हमारे पास इस केस की और इस केस की क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। ये हमारे पास फिर डीमॉड्यूलेशन साइड पे डिटेक्शन के दौरान इजी होता है, और ये हमारे पास जो डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन करते हैं तो इसमें यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो कंडीशन है मेन, वो कंडीशन ये है कि a प्लस एम ऑफ एफ टी की जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, सो the desired signal can be easily obtained by detecting the envelope when a plus m of t is greater than 0. So detection is not possible when a plus m of t is greater than 0. ठीक है, so actually इसमें इसका मतलब ये है कि अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो a प्लस एम एफ टी की वैल्यू जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि फिर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए डीमॉड्यूलेटर यूज़ होंगे, ठीक है, वो एनवेलप डिटेक्टर होंगे। ठीक है, एनवेलप डिटेक्टर का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनवेलप के इस वैल्यूज़ को डिटेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सो इस केस में फिर हमारे पास एनवेलप डिटेक्शन वही आउटपुट नहीं देता जो कि हम चाह रहे हैं। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स एक्चुअली द फंक्शन ऑफ और हाउ एन एनवेलप डिटेक्टर वर्क्स। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग ध्यान में ये बात रख लें कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए या डीमॉड्यूलेशन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि a प्लस एम ऑफ टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल व्हेन a प्लस एम ऑफ टी इज लेस देन 0. सो फाइनल हमारे पास ये है कि फॉर एनवेलप डिटेक्शन 2 कंडीशंस मस्ट बी मेट। फर्स्ट है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ एम ऑफ टी। कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ है वो एम ऑफ टी से मच ग्रेटर हो। और दूसरी कंडीशन ये कि a प्लस एम ऑफ टी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर आर वैल्यूज ऑफ टी, ये हमारे पास कंडीशंस हैं। टू सिंप्लीफाई द कंडीशन फॉर एनवेलप डिटेक्शन, ठीक है, हमारे पास है कि AC इज इक्वल टू AM. Now what's AC? AC is the maximum amplitude of carrier signal and AM is the maximum amplitude of message signal. ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल है। ठीक है, सो AM AC को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो AM डिवाइडेड बाई AC विल बी इक्वल टू म्यू एंड दिस म्यू इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, so when AC is equal to AM, so mu will be equal to
1, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ए सी इज इक्वल टू ए एम हो, ठीक है। इन दिस केस फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। फॉर डिस्टॉर्शन लेट्स डीमॉड्यूलेशन ऑफ ए एम बाय एन एनवेलप डिटेक्टर द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि कोहेरेंट डिटेक्शन, ठीक है। कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए कंडीशन ये थी कि रिसीवर साइड पे हमारे पास कैरियर सिग्नल की जो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी और फेस है वो ट्रांसमीटर वाली साइड पे जो कैरियर सिग्नल है उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें मसले आ जाते हैं, तो हमारे लिए कोहेरेंट डिटेक्शन मसला बन जाता है। तो उसके लिहाज से फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को फिर हम डीमॉड्यूलेशन किस तरह करते हैं, थ्रू एनवेलप डिटेक्शन के थ्रू। और एनवेलप डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है कि हमारे पास म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से लेस हो और 0 से ग्रेटर हो। सो इट वॉज ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है।